तो आप लोगों ने देखा ही होगा, अभी खूब न्यूज़ में चल रहा है यूरोपियन सुपर लीग। भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो ऑलरेडी बना चुकी है। अगर आपको देखना है डिटेल में, ड्रॉग बाबा की वीडियो देख लो, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बट अगर आपको हमारी वीडियो के थ्रू अगर थोड़ा सा नॉलेज जानना है तो हम थोड़ा ऊपर से बता देते हैं कि ये है क्या। तो फिर चलो शुरू करते हैं। और इसके सिवाय हम लोग डिस्कस करेंगे आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल का जो मैच होने जा रहा है। भाई टॉप ऑफ द टेबल की दो टीमें, बिल्कुल ही तगड़ी टीमें होंगी और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट आ सकता है कल। तो वो डिस्कस करेंगे एज अ लिवरपूल फैन और एज अ आर्सेनल फैन, दोनों आपस में भिड़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं फिर इसी के साथ ही। One, two, three, four. तो फिर शुरू करते हैं पहले यूरोपियन लीग से, यूरोपियन सुपर लीग से। तो ये है क्या चीज़, जैसे कि आपने जानते होंगे कि 12 टीमों का ये एक पहले 2021 के करीबन ये एक हमारे ये पापा पेरेस जी, हमारे फेरेंटिनो पेरेस। फेरेंटिनो पेरेस ने ये दिमाग में कीड़ा जगा कि भाई हमको पैसा कम मिल रहा है, रियल मैड्रिड के पास पैसा कम है, इतने पैसे तो लेके बैठे हुआ बंदा बुड्ढा, बट उसके बाद भी उसको कम लग रहा है। तो इन्होंने बोला कि चलो कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं इस बारे में। और उन्होंने एक आइडिया बनाया कि भाई 10-12 टीमों की एक बनाते हैं लीग, जहाँ पे हम लोग बाप लीग, हमारे बाप टीम में बैठी रहेंगी, बाकी सब लोग आके खेलेंगे और हम हारे जीते कुछ भी हो, हमको उस लीग से बाहर ही नहीं कर सकता कोई। इस तरीके का कुछ कंसेप्ट बनाया था, जिसको बाकी टीमों ने बोला बात तुम साले यहाँ पे क्या, हम क्या यहाँ पे मरने के लिए बैठे हैं? मरने के लिए मैंने बोल दिया, आप समझ लो क्या बोल ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि ना भाई ऐसा नहीं चलेगा। और उसी टाइम में कुछ यूएफए और फीफा ने बेसिकली एक केस डाल दिया था इनके ऊपर, जो ये कंपनी जो भी इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। तो ये पेंडिंग चल रहा था काफ़ी दिनों से, बट उसका फैसला आ चुका है कल परसों में, 20 तारीख 19 तारीख में आया कि ऐसा किसी भी आप क्लब पे प्रेशर नहीं बना सकते हो, किसी भी मतलब बेसिकली आप लीग में ऐसा प्रेशर नहीं बना सकते कि उनकी जो टीम्स होंगी, एटलीस्ट यूरोप में जो टीम खेलती हैं, कि वो कोई एक स्टैंड अलोन लीग में नहीं जा सकता, वहाँ पे मतलब बेसिकली अपने क्लब को नहीं खिला सकते। इस तरीके का उन्होंने बोला कि कोई भी बैन नहीं लगा सकते। यानी कि अब बार्सिलोना आपकी क्या बोलते हैं इधर से, अगर हम बात करें लीग वन नहीं, एक्चुअली जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं इसमें, यहाँ से सीरिया से, सॉरी आपके मतलब बार्सिलोना, वो चीज़ तो है, बट मैं बोल रहा हूँ टॉप कि टॉप। मैं ये हाँ बोल रहा हूँ कि यूरोप की कोई भी टीम अब आपकी इसमें आ सकती है, हाँ, जो जो भी बेसिकली अगर वो इंक्लूड होना चाहती हैं चाह सुपर सकते लीग हैं, में। हाँ। और ऑब्वियसली उसके लिए इनविटेशन जाएगा, ठीक है, तो ये इनविटेशन बेस्ड टाइप का था। तो अब ऑलरेडी आप देख चुके हैं, प्रीमियर लीग ने तो ऑलरेडी मना कर चुका है कि भाई हमारा कोई क्लब नहीं खेलेगा, जिसकी वजह से मैन सिटी और बहुत बड़े बड़े क्लब्स ने प्रीमियर लीग के सब ने मना कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे। बट वहीं बात करें भाई आपकी इटालियन लीग की, तो वहाँ पे इंटर ने मना कर दिया, शायद से एसी ने मना कर दिया, बट आपकी नेपोली ने हाँ बोल दिया कि मैं खेलूंगी, ठीक है। और सुनने में तो ये भी आया कि जो ये प्रेसिडेंट है इसका, जो आई ईएसएल का जो प्रेसिडेंट है, वो ये बोल रहा है कि बहुत सारी क्या बोलते हैं जो बड़ी टीम है जिन्होंने मना किया है वो आएंगी। उन्होंने पीछे से बैक ऑफ द डोर बात चल रही है उनसे, और वो चाहते हैं कि ज्वाइन करें, बट क्योंकि पेयर प्रेशर है, कुछ भी बोलो, मतलब यूएफए का प्रेशर है, किसी का प्रेशर होगा, तो उसके वजह से वो जो मुंह पे नहीं बोल रही हैं, बट अगर धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट होगी तो वो भी आएंगी। तो शायद से ये चीज़ एक मटेरियलाइज हो सकता है ईएसएल। तो ये चीज़ तो है, बट इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भाई 64 टीमें इसमें खेलेंगी, ठीक है। 64 टीमों की अगर हम बात करें तो यार इतना फुटबॉल हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होगी ना कि इतना फुटबॉल होगा जब उस टाइम पे, तो टीम्स कैसे मैनेज करेंगी। तो आइए इसी चीज़ पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये मतलब किसके लिए बेनिफिशियल है और किसके लिए ये ज़्यादा दिक्कत दे सकता है, ठीक है, डिसएडवांटेज किसके लिए क्रिएट करेगा। तो इन्हीं से जान लेते हैं सबसे पहले भाई, इन्हीं के बुड्ढे के दिमाग में आइडिया आया था। हाँ भाई साहब। आई थिंक अगर फायदा किसको करेगा तो ऑफकोर्स क्लब को करेगा, क्योंकि एक नई लीग, मेरे क्लब को 1 बिलियन मिलेगा मेरे को। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ऑयल मनी वाली जो क्लब नहीं है, जैसे कि रियल मैड्रिड बोल रहा है हम वापस जैसे प्लेयर खरीद नहीं पा रहे हैं, बार्सिलोना बोल रहा है भाई हमें तो पाई पाई के लिए हम तो मोहताज किसी को है, नहीं खरीद पा रहे हैं, तो घासे बेच सीट रहे हैं। सीट और घास बेच के पैसा कमाना पड़ रहा है, फलाना ढिमकाना। बट ये है कि आपने बोला कि फायदा क्या होगा, फायदा तो ऑफकोर्स क्लब को ही होगा, पैसे खूब आएंगे, ज़्यादा मैचेस खेलेगी, नई लीग होगी, ऑलरेडी चैंपियंस लीग फलाना ढिमकाना खेलती रहती है बड़े बड़े क्लब, एक और लीग में खेलेंगे तो नया रेवेन्यू जनरेट होगा, पैसा आएगा, जो मेन मोटिव है। क्योंकि उनका कहना है कि जो फीफा से हमको और यूएफा से जो शेयर मिलता है, जो चैंपियंस लीग में और जो हमारे प्लेयर खेलने जाते हैं फीफा वर्ल्ड कप या फिर अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री से, मतलब बहुत कम पैसा मिलता है। तो उसी को काउंटर करने के लिए अपना अलग लीग चलाना चाहते हैं। तो कुल मिला के ये फ़ायदा है। और बाकी एक फ़ायदा और हो सकता है कि जो थोड़े मीडियोकर प्लेयर्स हैं या
या थोड़ा लो लेवल के प्लेयर हैं, क्योंकि अब ज़्यादा प्लेयर की डिमांड होगी, क्योंकि एक नई लीग खेलनी है, ज़्यादा मैचेस हैं, तो जहाँ प्लेयर टीम 25, 26, 27 ऐसे प्लेयर का स्क्वाड रखती थी पूरी, ज़्यादा बंदों का रखेगी, शायद 5-7 प्लेयर और बढ़ जाए, हो सकता है 10 प्लेयर और भी बढ़ जाए। तो चलो जो थोड़ा कम कह सकते हो कि स्किल वाले या फिर जो थोड़े एवरेज प्लेयर हैं, उनको बड़े क्लब के खेलने का मौका मिल जाएगा। ये जो फायदा अभी रहेगा। अभी जो बेसिकली छोटे क्लब्स के लिए खेल रहे हैं हाँ, वो बड़े क्लब के एज अ सेकेंडरी प्लेयर बन सकते हैं। हाँ, मतलब सेकेंडरी चॉइस काइंड ऑफ, हाँ, मतलब रोटेट करने के लिए वो हो जाएगा, और बाकी छोटे प्लेयर में और बेकार टीम आ जाएंगी। तो कुल मिला के मतलब हाँ, मतलब प्लेयर्स को थोड़ा बहुत जो बिल्कुल जिनकी स्किल सेट कम है, शायद उनको इतने बड़े क्लब में खेलने का मौका नहीं मिलता, उनको मिल जाएगा। यही है मेरे ख्याल से 2 फायदे। और मतलब नुकसान बोलो ना ये तो नहीं, मतलब अच्छा, मतलब प्लेयर के तरफ से फायदा कि प्लेयर बड़े की क्लब को तरफ रिप्रेजेंट से करेगा। ये फायदा है। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, इकोनॉमी में थोड़ा बहुत अगर इसको अच्छा ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली इकोनॉमी तो बढ़ेगी। इकोनॉमी बूम करेगी, यूरोप की करेगी। अगेन जो कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, इकोनॉमी में जो ग्रोथ आती हुआ आएगी, अगर ये चालू होती है। अभी तो हरी झंडी मिली है, बट इसको चालू करना भी बड़ी बात है। हर्डल आएंगे तो बहुत, अभी तो खाली मतलब एक थिंकिंग आई है, हर्डल क्लियर हुई है। अगर आती तो फिर लोग इसको देखने आते हैं, नहीं आते, मतलब बहुत कुछ है। बस यही 2 है, बाकी घाटे भी ज़्यादा है मेरे को लगता है, बट फायदे की चलो कोई नहीं, थोड़े घाटे इनसे भी सुन लेते हैं, आपने बहुत बता दिए हैं। तो इनको भी मौका देते हैं, है ना। तो तुम भी बताओ भाई, तुम्हारे को क्या लग रहा है कि कुछ नुकसान कुछ फायदा? हाँ नहीं, मुझे तो ज्यादा नुकसान ही लग रहा है, क्योंकि बंदों की मौत आ जाएगी भाई। अभी हम देख रहे हैं आधों की तो ACL हो रखी है। अपनी क्लब की बात करूँ तो ज्यादा लंबी लिस्ट इंजरी की है इनके, पूरी इतने आधे ACL से मरे हुए हैं। तो मतलब हालत देख लो यार। और एक बार प्लेयर को ऐसी इंजरी होती है ना, तो पूरा करियर अफेक्ट हो जाता है उससे। तो मतलब इससे साफ पता लग रहा है कि प्लेयरों को देख ही नहीं रहे हैं, वो बस अपना पैसा देख रहे हैं। इतना पागल हो गए हैं कि ये नहीं कि अभी जो हम करंट सिचुएशन देख रहे हैं, जो चैंपियंस लीग होती है, FA कप हो गया, ठीक है, इंग्लैंड की बात करो, EFL कप हो गया, 4 लीग्स खेलते हैं। अगर चैंपियंस लीग में भी कोई खेल रहा है तो मिला के एक और 5वीं लीग आ जाएगी, तो बंदा कहाँ जाएगा? हफ्ते के 5 दिन तो ऐसे ही बुक हो गए। जहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा वहां जाएगा ना। फिर भी मतलब, लेकिन कुछ क्लब्स तो यहाँ पे भी खेलेंगे ही, दोनों जगह। क्या पता दोनों पैसे कमाना हो किसी को, जो भी है। अब कोई होगा जो कारोबार भी खेलेगा भाई, हाँ, FA भी और क्या, खेलेगा, अब सब कॉन्फ्रेंस कप भी खेलेगा, कुछ ट्रेबल जीतने किसी को सपने, किसी के 5 वो वाला कुछ हो जाएगा। बार्सिलोना रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। बट यही होगा ना फिर, थोड़ा बाकी टीम जो मैचेस कम एफर्ट डालेंगे, फिजिकलिटी ऑफ फुटबॉल डाउन है। वही ये बात है कि मतलब यहाँ से जैसे डोमेस्टिक लीग से लेवल कम होने लग जाएगा, क्योंकि जैसे हमने प्लेयर्स की बात करी, जैसे जो एस्टन विला के फॉर एग्जांपल वॉटकिन प्लेयर हो गए, तो इसको ले जाएगी सिटी, क्योंकि उनका सेकेंडरी स्ट्राइकर बन जाएगा। तो जो एस्टन विला जैसी टीम है वो और नीचे जाती रहेंगी। तो ये डिफरेंस, ये जो गैप है बहुत बढ़ता जाएगा। जब UCL आया था, जब चैंपियंस लीग आई थी, तब भी इसी तरीके के आए थे कि भाई क्या होगा, प्लेयर्स कहाँ से आएंगे, बट वो भी आए, हमने देखा कि भाई अभी भी खेल रहे हैं लोग, ठीक है। फिर आपके कॉन्फ्रेंस लीग ये सब भी तो चल ही रहे हैं। तो हाँ वो, लेकिन मुझे लगता है कि यूरोप की एक ट्रॉफी मतलब कलेक्टिवली, हाँ, और वो टीयर में बांट दी है। जैसे कि टॉप क्या क्लब अच्छी रैंकिंग फिनिश कर तो चैंपियंस लीग है, उसके नीचे यूरोपा, और एक छोटी मोटी टीम जो बिल्कुल कह सकते हो जो 7th 8th फिनिश करती थी, वो खाली बैठ रही थी। तो बोला चलो कॉन्फ्रेंस लीग भी खेल लो, जो भी हाल में चालू हुई वो ठीक है, बट आप पैरेलली एक और लीग खड़ी कर दे रहे हो ना, ये ओवरलैप हो रही है। उसमें भी आपने बांट दिया कि क्या है, गोल्ड सब सिल्वर ब्लू करके हुआ है, तो उनके पैरेलली स्टार गोल्ड ब्लू, स्टार गोल्ड जो भी मतलब ABC कर लो। तो चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग के सामने सेम ही फॉर्मेट है। तो फिर फायदा क्या रहेगा? मतलब ये है कि एनी डे क्वालिटी ओवर क्वांटिटी होती है ना। अगर आप 10 मैच खेलो, इससे अच्छा आप 3 ही मैच खेलो, क्वालिटी दिखे, तो वो है। और मतलब मेरा जो क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो लेट्स से आ भी गई, ESL आ गई लेट्स से, और इधर USL भी चल रहा है, तो मैं एज अ क्लब, मैं रियल मैड्रिड या फिर बार्सिलोना हूँ, तो मुझे तो प्रैक्टिकली फायदा कहाँ दिख रहा है? मेरे को तो ESL में दिख रहा है, जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई राइट्स में मेरे को ज़्यादा पैसा मिलेगा, मैं गेम वहाँ खेलूंगा। तो मैं ट्राई करूंगा कि भाई UCL में मैं क्वालिफाई ना करूँ, या फिर मैं क्वालिफाई करूँ तो मैं पहले ही वही ग्रुप स्टेज में बाहर जाऊँ, ऐसी कच्ची पक्की टीम खिला दूँ, ठीक है। ऐसी सिचुएशन बन जाएगी आगे फ्यूचर में। तो फिर ये तो गलती है ना, क्योंकि मतलब बंदा अपनी लीग के लिए चैलेंज नहीं करेगा। ये होगा क्या कि ये बेसिकली क्या होगा कि या तो UCL इसको खत्म कर देगी, या ये UCL को खत्म कर देगा। इन दोनों में से एक टूर्नामेंट खत्म, एक ही लगेगा, एक ही चलेगा, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि यही चीज़ है कि जैसे ही बोला कि क्वालिटी ऑफ फुटबॉल डाउन जाएगी। भाई हर दिन मैच होगी, देखेगा कौन? हर दिन नहीं, अब लगा लो मंडे, सैटरडे, संडे इनके
इधर के लीग मैचेस होते हैं वेंसडे और ट्यूसडे वेंसडे आपके ये होते हैं, तो साला दिन ही कौन से बचे भाई। वही फ्राइडे को तो नहीं करा सकते, तो मजा खत्म किरकिरा हो जाएगा ना। अभी ठीक है अपना लीग चलती है, बीच में यूएसएल ब्रेक आता है तो वो खेलती है, तो वो ठीक बैठा हुआ सिस्टम, हिलाने की जरूरत नहीं है। बताओ भाई फिर आप प्लेयर अगेन फटीक हो जाएंगे, मशीन समझ लिया क्या, खेल ही नहीं पाएगा भाई कोई। तो आप तो कुछ नहीं कर सकते ना इसमें, या फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते। जो क्लब खिलाने को तैयार है अपने प्लेयरों को, वो तो डिसाइड करके बैठे हुए, तो अब क्या बोल सकते हैं। वही है, बट मुझे लगता है कि आपको तो भाई खुश होना चाहिए, और भी देखने को मिलेगा। नहीं इतना टाइम नहीं भाई कि पूरा दिन देखते रहे। वीकेंड मेरे को लगता है ठीक है कि मतलब यही है ना कि अब जैसे कि क्रिकेट का ही फॉर एग्जाम्पल है, अब देखते हैं तो आईपीएल अब सीजन में एक बार आता है ठीक है, अब दो अभी बात चली मिनी आईपीएल कराने की भी, वो 10 ओवर वाला, तो क्या मजा रहेगा उसमें। अब वर्ल्ड कप 4 साल में आता है ठीक है ना, तो ये चाहते हैं कि कुल मिला के आप टीवी पे बैठे रहो देखो। हाँ दिन भर रहे, उनका यहाँ से भी रेवेन्यू आता रहे, वहाँ हर जगह से सब पैसों की बात चल रही है, सबको अपना अपना पड़ा हुआ है। प्लेयर और मतलब फैंस की वही है कि क्वालिटी ऑफ फुटबॉल खत्म कर रहे हो आप। तो मुझे लगता है यही है, अब कुल मिला के मुझे लगता है यूएफए को इंटरफेयर करना चाहिए। यूएफए इंटरफेयर नहीं कर सकती, इंटरफेयर इन द सेंस की कंपटीशन तो खड़ा हो गया है, इसके लिए कैसे करना है, सब बुलाओ, आप बोलोगे भाई क्या प्रॉब्लम तुमको, उनके थोड़ा रेवेन्यू शेयरिंग बढ़ा, उनको थोड़ा ज्यादा पैसा दो, क्योंकि अल्टीमेटली जब यही खत्म हो जाएगी लीग तो यूएफए क्या उखाड़ लेगी। सही बात है, ठीक है ना, तो मेरे को लगता है कि ठीक है थोड़ा इन्हीं में चेंजेस, अपने रूल्स थोड़ी में थोड़ा चेंजेस कर सकती है। पॉकेट खाली होने से बेटर थोड़ी हल्की होना बेटर है ना, तो वही वाली यूएफए को मुझे लगता है कि थोड़ा इंटरवीन करके। तो यूएफए अगर बाई चांस जाता है तो उसके तीनों के तीनों लीग जाएंगे ना, फिर तो कॉन्फ्रेंस भी चले जाएगा, सारे वहीं चले जाएंगे। वही बोल रहा हूँ धंधा चले जाएगा भाई यहाँ पे कितनी 32 टीमें खेलती हैं चैंपियंस लीग, वहाँ खेलेंगी 64 टीमें, 64 टीमों में भले वो बंटा होगा जो भी जिस हिसाब से बंटा होगा, 16 खेलेंगे, मतलब चैंपियंस लीग वाला टॉप तो 16 ही खेलेंगे, मतलब वहाँ पे सीधा वही होगा। तो कुल मिला के वही वाली बात है कि जैसे यूएफए बॉडी है, जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है अपने पास रखती है, फिर थोड़ा थोड़ा क्लब को बांटती है एज पर देयर क्वालिफिकेशन ये वो, और कुछ को सबको मिलता है, मतलब कुल के मेजॉरिटी अपने पास रखती है। अरे कुछ नहीं है साला, पापा पेरेज का ये सब नौटंकी फाउंडिंग मेंबर बोल के सब अंदर डाल देगी। नहीं अब फाउंडिंग मेंबर सब छोड़ो, वो अपना वो यूएफए से बाद में डील कर लेगी कि हमको जरा बढ़ा के दो, बाकी क्लब्स को भले कम कर दो, ठीक है। तो उस तरीके कुछ और रियल मैड्रिड आज चुल मची ना कि 15 कप तो जीती है, हाँ। कि साला हम जीतते हैं और ये हमको मिल, हम प्लेयर नहीं खरीद पा रहे हैं, सिटी जैसी टीम खरीद नहीं पा रहे, क्या बात कर रहे हो। अच्छा इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि फेयर प्ले वाला रूल भी बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं अप्लाई होगा, कि जो भी टीम यहाँ खेलेंगी ऐसा नहीं होगा कि भाई तुम साला इधर से 200 मिलियन के साइनिंग भी करो और उधर से साला तुम्हारी कोई बुक मेंटेन ना हो प्रॉपरली, तो इन आउट प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए आपके बुक में। तो वो चीज़ एक आप नहीं कर पाओगे अगर जैसे मैन सिटी, या फिर मैन सिटी तो खैर अब बहुत ज़्यादा ही हमने देखा है कि अच्छी साइनिंग कर रही है, बट पीएसजी के एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर हम बात कर ले रिसेंटली चेल्सी ने भी बुक मेंटेन किया, बट उस तरीके की बिल्कुल ही कि 1 बिलियन आपने 2 सीजन में दे दिए, वैसा साइनिंग नहीं कर पाओगे अगर आप इसमें खेलोगे, ईएसएल में खेलोगे। तो ठीक है, आई थिंक इतना कुछ कवर कर लिया इसमें, अब मूव ऑन कर लेते हैं भाई। तगड़ा मुकाबला आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल असली फुटबॉल में भाई, जहाँ पे ये तो अभी कुछ हुआ नहीं है, इसमें तो लड़ाई अभी बाकी मुझे लग रहा है 1-2 सीजन तो मिनिमम जाएंगे ये शुरू होने में या फिर इसको मटेरियलाइज होने में, बट स्टिल ठीक है। फिर शुरू करें लिवरपूल और आर्सेनल का जो मैच होने जा रहा है हम दोनों के बीच में, क्या चांसेस लग रहे हैं आपको, हरा पाओगे कि हमें लिवरपूल को हरा देंगे? तुमको यूनाइटेड ड्रॉ करके कराई गई है, तो आर्सेनल तो भैया मच बेटर टीम, और मुझे लगता है कि अच्छा मैच होगा, दोनों ही टीम विन के लिए जाएंगी, और एनफील्ड मैच है, थोड़ा सा एडवांटेज है लिवरपूल को, बट कंसिडरिंग देयर मतलब जो लास्ट परफॉर्मेंस रही अगेंस्ट यूनाइटेड, तो मेरे को तो ज़्यादा अच्छी होप है भैया कि मुझे भी इसी बात का डर लग रहा है, यूनाइटेड अगर अपनी वन ऑफ द वर्स्ट टीम इन डेकेड्स वो ड्रॉ करके जा रही, तो आर्सेनल तो अच्छी टीम है। मैं क्या चाहता हूँ कि लिवरपूल पे एक गोल पड़े, क्योंकि एक गोल पड़ने के बाद ये जीतते हैं, ठीक है। तो इन्होंने, इनकी हिम्मत तो ही नहीं गोल मारने की तो एटलीस्ट आपकी टीम एक गोल मार दे, उसके बाद यहाँ लिवरपूल आएगी फॉर्म में, वो 2 गोल मार के जीत जाएगी और मेरा काम हो जाएगा। नहीं वो जो देखते हैं क्या होता है, बस मुझे लगता है कि आर्सेनल ओवरऑल बेटर टीम है, क्योंकि मतलब ओवरऑल मतलब कलेक्टिवली सिंक्रोनाइजेशन अच्छा है, टीम बिल्ड मतलब कह सकते हैं केमिस्ट्री अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। लिवरपूल का मुझे भी लगता है कि उनका डिफेंस थोड़ा काफी वीक है, अभी खाई जाते हैं गोल, बट पिछला गेम में तो अच्छा खेला था। नहीं प्रॉब्लम ये है पिछले तो यूनाइटेड ने पाक दे बस कर दिया था, और 2 उन्होंने काउंटर में किए थे, गोल होने चाहिए थे, वो कर नहीं पाए, मतलब वो एक इग्नाचो ने मिस कर दिया और एक हॉलैंड ने भी मिस कर दिया, बट आर्सेनल ऐसा नहीं करेगी, बट इस तरह से पाक दे बस करेगी भी नहीं। तो मुझे लगता है कि अच्छा मैच होगा, एंड टू एंड मैच चलने वाला है, मुझे लगता है कि आर्सेनल निकाल सकती है मैच, बट होपफुली थोड़ा हाई गोल वाला इनकाउंटर हो, 3-2
या बहुत 4-3 उम्मीदें ये बांध वाला। रखी हैं आपने, बहुत उम्मीदें बांध रखी हैं। आएगा मजा, आप मिलेंगे जब ग्राउंड पे। ठीक है चलो करी, तुम्हें क्या लग रहा है भाई? नहीं ऐसे तगड़ा मैच होगा, और वही जैसे बोला पिछले हमारा बोरियत वाला मैच नहीं होगा, अच्छा मैच होगा। और मेरे को पता नहीं क्यों लिवरपूल की फील आ रही है थोड़ी, मुझे लग रहा है कि लिवरपूल निकाल लेगी, क्योंकि वैसे भी इतने इन्होंने कमेंट्स करे हैं कि भैया एक ही टीम जीतने के लिए खेल रही थी, तो अब देखते हैं कितना जीतने के लिए खेलती है कौन सी टीम। बट फिर भी मुझे लिवरपूल का ही लग रहा है, मुझे लग रहा है वेंडर की चुटिया काटनी पड़ेगी, हार गए तो। मुझे लग रहा है 3-1 लिवरपूल जीत जाएगी। ठीक है। 3-1 ओहो। ओहो, आप भी बताइए दो, स्कोर आपका क्या था? तो मुझे लगता है कि 2-1 से 3-2 3-2। आर्सेनल। अच्छा, मेरे को लग रहा है कि अब लगना क्या है भाई, जीतना ही है लिवरपूल ने, ऐसा बोलना पड़ेगा भाई, फैन है तो भाई जीतेगी लिवरपूल, जीतेगी ही 100% श्योर हूँ मैं। बट ये बशर्ते कि ये गोल मारे, नहीं तो साला ये जाएगा फिर से ड्रॉ में। एक इनका गोल आना ज़रूरी है हमारे को थोड़ा सा ट्रिगर करने के लिए लिवरपूल को। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि 2-1 से जीतेगी लिवरपूल इजीली, नॉट इजीली बट ये कि थोड़ा हार्ड फॉर्ट विक्ट्री होगी, बट जीतेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोगों को क्या लगता है इस मैच में, आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल का जो मैच होगा, इसमें कौन जीतेगा? बताइए, कमेंट में लिखिए। और ये जो भाई ईएसएल का टंटा फंस रहा है, ये क्या है कहानी? आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही सुपर लीग है? कि हम भी साले अब इस उम्र में 32-33 की उम्र में अपने जो हमने कभी किसी जमाने में जूते खरीदे थे भाई डीकैथलॉन जाके, अगर वो देखा नहीं आपने तो वो वीडियो देखो हमारी पुरानी, हमने जूते वूते खरीदे थे, वो निकाले और हम भी ऑडिशन के लिए चले जाएं कि भाई अब ये सब आ रहा है तो हम भी थोड़ा बहुत पैकेट में हमारे पैसे दे दो, हम भी लगते हैं, है ना? क्या नाम है इसका, देखो अगर ये आता है सुपर कप तो इंडिया और थोड़ा लोअर रैंक टीम को ही मौका मिलना चाहिए खेलने का। मतलब अगर ये हो जाता तो अपने भी कुछ प्लेयर वहाँ खेलने चले जाते तो फिर तो हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा कुछ अगर आपके एशियन सुपर लीग निकालनी पड़ेगी फिर तो। एशियन सुपर लीग में फिर चाइना वाइना भैया बोलेगा कि हमें नहीं खेलना, यहाँ वैसे ही बहुत वो यूनिटी नहीं है इधर एशिया में, तो वैसे ही अगर देखा जाए तो। बट छोड़ो, ये तो पॉलिटिकल बातें हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है भाई, ये ईसेल वाला टंटा जो है, इसके बारे में कुछ भी लिखना हो लिख के बताओ जरा कमेंट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं क्या अगले वीडियो में, बाय।